जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं जेशु एजुकेशन पावर। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है खंड बा का। तो सभी खंड कीजिए। ए, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉपी में कैसे हल करेंगे। हम लिखेंगे खंड बा, उसके बाद डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। ये जिस भी प्रश्न उत्तर संख्या होगा उसका यहां पे हम दोस्तों क्रमांक डाल देंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 है तो 21 डाल देंगे। बिल्कुल जैसे कॉपी पे लिखना है मैं उसी तरह आप लोगों को बता रहा हूं। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 21 डाल दीजिएगा। अब दोस्तों तो ये क्वेश्चन से पहला ए का, तो यहां पे हम लोग डालेंगे ए और यहां पे लिखेंगे हल ब्लैक पेन से। उसके बाद क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चंस कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों तो हम ले लेंगे माना कि पहली संख्या दोस्तों हमारी x है, या x लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी y है, y डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों कह रहा है प्रश्नानुसार यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोस्तों हम यहाँ पे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार दोस्तों है पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर 26 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। तो दोस्तों ये हमारा इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन फिर कह रहा है दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोस्तों लिख लेंगे तथा अब एक संख्या जो है हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है, कह रहा है इस संख्या का ये 3 गुना है, तो यहां पे लिख लेंगे 3 गुना, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो हम 3 गुना लिख लेंगे। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे, अब इसको लिख लेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट दोस्तों है x माइनस वाई बराबर 26, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। अब दोस्तों बच्चों यहाँ पे x बराबर 3y दिया, इस x की जगह पे हम लिख लेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y से y निकाल देंगे तो आएगा 2y बराबर 26। अब ये इससे मल्टीप्लाई करें, इधर जाएगा तो करेगा डिवाइड, तो y बराबर हो जाएगा 26/2। तो जब 2 को 26 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 13। अब क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण दोस्तों सेकंड में लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने
बार। तो हमारा समीकरण सेकंड है x बराबर 3y। तो हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर 3y। अब दोस्तों x की जगह पे x लिखेंगे, 3 की जगह पे 3 कोड़े लगाएंगे, y की वैल्यू अभी 13 आई है, यहाँ पे 13 लिखेंगे। तो x की x इज इक्वल टू 13 3 सा 39, तो हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 39। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। तो हम लिख देंगे कि पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जामिनेशन कॉपी पे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों बी, यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम प्रश्न उत्तर संख्या 21 हमारा चल रहा है, तो हम लिख लेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे साथियों, यहां पर बी, यहां लिख लेंगे हम हल। अब जैसे दोस्तों हमको पता क्या है, यहाँ पे जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है cot 2a बराबर tan a माइनस 22, तो हम लिख लेंगे cot 2a बराबर tan इज इक्वल टू a माइनस 22 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। तो इस cot थीटा की जगह पे हम cot 2a रख सकते हैं, तो हम cot की जगह cot लिख लेंगे, थीटा की जगह पे 2a लिख देंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, tan की जगह पे tan रहेगा, 90 की जगह पे 90 रहेगा, मान इस थीटा की जगह पे ये वाला 2a हो जाएगा। हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इस cot 2a, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो प्रश्न है वो है cot 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 22। अब दोस्तों यहाँ पे cot 2a इज इक्वल टू आया tan 90 माइनस 2a, तो हम लिख लेंगे इसकी जगह पे tan 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ये वाला tan a माइनस 22। दोस्तों इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब बचा क्या, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 22 डिग्री। अब दोस्तों 90 की जगह पे 90, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 22 बराबर a, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 है। अब 90 और प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102m इज इक्वल टू a प्लस, सॉरी यहाँ पे 2a रहेगा, तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 3 है। दोस्तों ये इससे मल्टीप्लाई करा, इनकी तरफ जाएगा तो करेगा डिवाइड, तो 112 बाई 3 इज इक्वल टू a। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों a इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 9 2 22 3 7, तो दोस्तों ये आएगा 37.3। तो हमारी a की वैल्यू आ गई, फाइंड हो गई। इस तरह हम एग्जामिनेशंस में कॉपी पे सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर हमारा सी था, यहाँ लिखेंगे सी हल। अब देखिए बच्चों, जो तांबे की छड़ होती है वो ऐसी ही होती है, ये तांबे की छड़ है, ये इसका व्यास है। अब यहां पे बच्चों क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि ये हमारा डी है, 8 सेंटीमीटर लंबी यानी कि हमारी ऊंचाई है। तो दोस्तों ये हमारा व्यास है और ये हमारा हाइट, ये ऊंचाई का काम करेगा। तो दोस्तों लिखेंगे हम व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास डी होता है। उसके बाद हम लिखेंगे त्रिज्या यानी इसका आधा, तो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब दोस्तों हमें भी दिया हुआ है h, यानी h बराबर ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? छड़ का आयतन। तो छड़ का आयतन का सूत्र होता है छड़ का आयतन। छड़ का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर। आर हमको पता है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे, गुणे लगाएंगे। एच की वैल्यू हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। अब दोस्तों लिखेंगे 22/7 गुणे, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, गुणे 8, तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8, तो 22 दूना 44/7। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 छक्का 42, 2 आया पॉइंट, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, नहीं लगभग हमारे जो छड़ का आयतन है वो आएगा 6.28 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो 2 और 1 3, तो हम लिखेंगे छड़ का आयतन। हम यहाँ पे लिख लेंगे छड़ का आयतन बराबर 6.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डी, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बिल्कुल जैसे हम बता रहे हैं कॉपी पे, बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे डी हल। अब दोस्तों हमको इसमें दिया क्या है, हमें पता क्या है, तो हम लिख लेंगे दिया है घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन कितना दिया हुआ दोस्तों? दिया हुआ है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर घन। तो प्रश्नानुसार हमसे पूछ रहा है भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों घन का आयतन का सूत्र होता है, तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। अब साथियों घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1331 सेंटीमीटर क्यूब बराबर भुजा का क्यूब। अब जैसे ही यहाँ का क्यूब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 1331, अब ऐसे घन कड़ी में आ जाएगा, तो भुजा। अब 1331 का अगर हम करें तो 11 आता है, तो भुजा हमारी हो जाएगी दोस्तों 11 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं ई वाले क्वेश्चन पे। ई वाला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? साथियों हम यहां लिखेंगे ई हल। अब दिया क्या है इसमें हमें, तो लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है? x² प्लस 3x माइनस p इज इक्वल टू 0। साथियों हमको एक मूल भी दिया हुआ है, तो लिख लेंगे एक मूल जो कि दिया हुआ है हमको 2। एक मूल हमें जो कि यहाँ पे पता है एक मूल 2 हो, तो p का मान क्या कीजिए? तो एक मूल 2, तो साथियों लिख लेंगे माना x बराबर 2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x का मान द्विघात समीकरण में रखने पर। अब हमारा द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p है, तो यहाँ लिख लेंगे x² माइनस प्लस 3x माइनस p बराबर 0। अब ये x² तो इसकी जगह पे x बराबर 2, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगाएंगे 3 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, x की जगह पे 2 लिख देंगे, माइनस p बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर करने के साथियों बच्चों तो यहाँ 4 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। 6 और 4 10, ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। यही हमारा p बराबर 10 आंसर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों आज हमने इस प्रश्न के सभी भागों को विस्तार से हल किया है। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल जिशु एजुकेशन पावर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद। प्रैक्टिस ही मैथ में सक्सेस की चाबी है।